Hello everyone, how are you? I am fine, ma'am. What about you? I'm also fine. And without today we are going to start our new chapter. तो हिस्ट्री का न्यू चैप्टर स्टार्ट करना है हमें, चैप्टर नंबर 3. ओके? Yes, ma'am. Ma'am. यस बेटा, सभी को. Yes, ma'am. चले तो अब ये चैप्टर है हमारा फ्रॉम गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड. यही चैप्टर है ना आपका? Yes, ma'am. तो यानी कि कलेक्टिंग करने से लेकर के ग्रोइंग करने तक. तो पहले हम सभी ने पढ़ा था कि जो पहले आदि मानव थे ना, वो फॉरेस्ट से चीजें कलेक्ट करते थे, कंद मूल फल, जो भी चीजें मिलती थी उसे वही खा करके और सरवाइव करते थे. यही पढ़ा था ना हमने. मैम, कंदमूल मतलब क्या है? यस बेटा. मैम, कंदमूल का मतलब क्या है? कंदमूल पता है क्या होता है? जो बच्चे कच्चे सब्जियां और फल होते हैं जिन्हें हम एज इट इज बिना पकाए यूज कर लेते हैं, तो उन्हें पुराने लैंग्वेज में पुराने टाइम पे कंदमूल कहा जाता था. ओके. जैसे कि कांदा यानी प्याज और मूल यानी जड़. तो बहुत सी ऐसी सब्जियां हैं जिनका हम जड़ इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि मूली, कैरेट या रेडिश एटसेट्रा. तो इन्हें कंदमूल पहले के टाइम पे कहते थे, आज नहीं बोलना है. ओके. सलजम भी. चलिए तो ये चैप्टर है जो हमारा फ्रॉम गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड. दैट मीन्स कि पहले वो लोग इकट्ठा करते थे, भटकते थे इधर इधर उधर, और जब किसी एक जगह पर खाने वाली चीजें खत्म हो जाती थी तब वो वाली जगह छोड़ के दूसरी जगह जाते थे. तो इस चैप्टर में हमें पढ़ना है उनकी जर्नी. दैट मीन्स कि वो कैसे इकट्ठा करने से फिर उन्होंने खेती करना सीख लिया. तो इस प्रोसेस में क्या क्या हुआ. ओके. यस, मैम. चलिए तो ये है मैम. नई न्यू. अब ये नई न्यू. मैम. यस प्रिया. हमारे में मैम ये चैप्टर नहीं है मैम, दूसरा है. ओके प्रिया, चलिए आप ना मुझे सेंड करेंगी अभी नहीं, क्लास होने के बाद. फिर जैसा भी होगा आपकी बुक एक्सचेंज कर दी जाएगी. ओके. यस, मैम. यस मैम. बाकी सबका यही चैप्टर है. यस, मैम. हमारा भी है. चलिए तो हमारा जो ये चैप्टर है फ्रॉम गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड, दैट मीन्स की इकट्ठा करने से लेकर के फसलों को उगाने तक की जो प्रोसेस है वो हमें इस चैप्टर में पढ़नी है. तो अब देखिए यहाँ पर एक लड़की का नाम दिया है नई न्यू. फिलहाल अब हम ये सोच रहे होंगे कहाँ की है, क्योंकि हमारे यहाँ तो किसी का भी नाम इस टाइप का नहीं रखा जाता है. नहीं रखते हैं ना हम लोग. नो मैम. तो नो नई मैम. ये कहाँ की है. और नई नोज लंच. अब ये देखिए लंच में क्या खा रही थी. दैट मीन्स कि जो दोपहर का खाना खा रही थी स्कूल में, क्या क्या था इसके लंच में, इसकी मम्मी ने क्या क्या दिया था लंच में. तो नई नो वाज ईटिंग हर फेवरेट फूड. अब ये अपना फेवरेट फूड खा रही थी जो इसे बहुत पसंद है. बॉइल्ड राइस यानी कि उबले हुए चावल, स्क्वैश यानी कि चटनी या मुरब्बा कुछ भी हो सकता है, पंपकिन यानी कि कद्दू की सब्जी, सीताफल की सब्जी, बीन्स यानी कि सेम फली या राजमा कुछ भी हो सकता है, एंड मीट. तो ये इसके फेवरेट फूड आइटम है जिन्हें ये अपने लंच में खा रही थी. हर ग्रैंड मदर had ground the squares, pumpkin and beans in the little garden plot at the back of her house. तो इसकी जो ग्रैंड मदर है उन्होंने सारी चीजें कहाँ उगाई हुई हैं? अपने छोटे से गार्डन में, जो उसके घर के बगल में एक छोटा सा प्लॉट है. तो वहीं पे उसकी ग्रैंड मदर ने गार्डन बनाया हुआ है, वहीं पर वो सारी चीजें उगाती है. She remembered the food यस, had मैम. been so different when she had been to Madhya Pradesh as a part of school trip. It was hot and spicy. Why was that so? अब आपको पता है नई नो जो है वो स्कूल की तरफ से एक ट्रिप पे गई थी. तो अब वो जाकर हैरान हो गई वहां जाकर के. अब क्यों हैरान हो गई? क्योंकि उसने वहां पर जो खाना देखा ना वो बहुत ही डिफरेंट था. दैट मीन्स कि जो इसे पसंद है, इसके यहाँ के जो लोग खाते हैं जो चीजें, वहां उसे खाने को नहीं मिली. अब जैसे हमारे यहाँ हम जो चीजें खाते हैं, अगर हम चले जाएं साउथ इंडिया में तो वहां. मैम, आपकी आवाज डबल डबल आ रही है. बेटा माइक तो नहीं होने किसी क्या? यस, आप सभी अपना माइक ऑफ करेंगे. यस मैम.
यस, तो अभी जो नई नुए है वो किस बात को लेके परेशान हो गई थी? इस बात को लेके कि वो ये सोचने लगी कि जब मैं स्कूल से मध्य प्रदेश ट्रिप पे गई थी, जब उसके स्कूल के बच्चे मध्य प्रदेश के ट्रिप पे गए थे, तो वहां का जो खाना था वो डिफरेंट था। इट वॉज हॉट एंड स्पाइसी, वो बहुत ज्यादा मसालेदार था। वाई वॉज दैट सो? वो ऐसा क्यों था? चलिए, तो अब हमें पढ़ना है द वेराइटीज ऑफ फूड, यानी कि भोजन के प्रकार। अगर आप भी अपने आसपास नोटिस करें तो क्या सबके घर में एक जैसा खाना बनता है? नहीं। किसी के यहाँ कोई ज्यादा तीखा खाता होगा, किसी के यहाँ कोई ज्यादा मसाले खाता है, किसी के यहाँ चावल ज्यादा खाए जाते हैं, किसी के यहाँ रोटियां ज्यादा खाई जाती हैं। तो खाना जो है वो अलग अलग टाइप का होता है ना सभी क्या? यस मैम। यस मैम। कभी कभार हम क्लास में किसी बच्चे अपने फ्रेंड्स के यहाँ ऐसे डिश खा लेते हैं जो हमारी मम्मी बनाना ही नहीं जानती। ऐसा भी होता है ना कभी कभी। यस यस मैम। मैम। तो यस मैम। यानी कि जो फूड है उसकी बहुत सारी वैरायटी। अगर हम किसी भी एरिया के लोगों से मिले तो उनके जो फूड होंगे वो अलग अलग टाइप के होंगे। तो देखिए, टुडे मोस्ट ऑफ आवर फूड सच एज फ्रूट, वेजिटेबल्स, ग्रेन, मिल्क एंड मीट कम्स फ्रॉम प्लांट्स दैट आर ग्रोन एंड एनिमल्स दैट आर रेयर्ड। तो आज के टाइम पे जो भी हम खाना खाते हैं, हम सभी जानते हैं कि वो या तो हम फ्रूट के रूप में, या फिर वेजिटेबल्स के रूप में, या फिर ग्रेन्स अनाज के रूप में, या फिर दूध एंड मीट इनके रूप में लेते हैं, जो कि हमें कहाँ से मिलता है? कम्स फ्रॉम प्लांट एंड, जो कि उगाया जाता है, एंड एनिमल्स दैट आर रेयर्ड, या फिर जानवरों से मिलता है हमें खाने का सामान, जिन्हें रियरिंग किया जाता है, जिन्हें पाला जाता है। तो हमें अपने खाने यस की चीजें या तो प्लांट से मिलती हैं या फिर एनिमल से मिलती है। इन्हीं दोनों के अलावा कोई और तीसरा नहीं है जिससे हम खाने की चीज लेते हैं। नहीं है ना? तो नो इस मैम। या हम प्लांट प्रोडक्ट यूज करते हैं या फिर एनिमल प्रोडक्ट यूज करते हैं। चलिए, तो अब आगे देखते हैं। तो डिफरेंट प्लांट्स ग्रो इन डिफरेंट कंडीशन। अब आपको पता है अलग अलग प्लांट अलग अलग जगह यूज होते हैं, अलग अलग जगह उगते हैं। जैसे अगर आपसे ये पूछा जाए, क्या आपने सारे फ्रूट्स के पेड़ देखे हैं? सभी, ऑल फ्रूट्स के देखे हैं सभी ने? नो मैम। नो मैम। नो मैम। नहीं। तो ऐसा इसलिए है ना, क्योंकि अलग अलग टाइप के फ्रूट्स अलग अलग एरिया में उगते हैं। इनके लिए अलग कंडीशन चाहिए। जैसे अगर अब अभी हम बात करें, हमने केले के पेड़, मैंगो ट्री, बनाना ट्री, ये सारे तो देखा होगा। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए आपने एप्पल ट्री देखा है, सेब का पेड़ देखा है किसी ने? नो मैम। नो। और वो इसलिए क्योंकि वो हमेशा हिली एरिया में उगता है, ठंडे इलाकों में। तो इसके लिए हमें मैम जम्मू कश्मीर में यस, होता है। जम्मू कश्मीर में होता है, उत्तराखंड में भी होता है। तो जो भी पहाड़ी इलाके हैं, जो भी हिली एरियाज है, वहां पर होता है। और ऐसे ही जो चाय बागान है, चाय के पेड़, वो भी हमेशा हिली एरियाज पे ही होते हैं, क्योंकि उनके लिए भी ठंडा टेम्परेचर चाहिए। ओके, तो अब आगे देखिए। अब अगर देखिए हम बात करें अलग अलग प्लांट्स की, तो इन्हें डिफरेंट कंडीशन चाहिए। जैसे अगर हम बात करें अभी राइस की, तो क्या डेजर्ट के लोग चावल की खेती कर सकते हैं? नो मैम। नो। नो मैम। क्योंकि इसके लिए बहुत सारा पानी चाहिए, लॉट्स ऑफ वाटर। तो इसलिए वो उन बेचारों के पास जो पीने के लिए पानी नहीं मिल पाता जल्दी उन्हें, तो वो चावल कहाँ से उगाएंगे? तो इसलिए वहां पर डेजर्ट एरिया में राइस की खेती नहीं होती है, लगभग ना के बराबर। तो देखिए, राइस फॉर एग्जाम्पल रिक्वायर मोर वाटर देन व्हीट एंड बर्ले। तो अगर हम यानी कि गेहूं और बरले यानी जौ, इन दोनों को देखें तो इनकी अपेक्षा चावल की खेती के लिए ज्यादा पानी चाहिए। दिस एक्सप्लेन्स व्हाई फार्मर्स ग्रो सम क्रॉप्स इन सम एरियाज एंड नॉट इन अदर एरियाज। तो यही कारण है कि किसी जगह के किसान जो फसल उगाते हैं, दूसरे एरिया के किसान वो फसल नहीं उगा पाते। और इसका मेन रीजन ये है कि हर जगह की कंडीशन अलग अलग है। तो डिफरेंट एनिमल्स टू प्रेफर डिफरेंट इन्वायरमेंट। अब ऐसा ही नहीं है कि पेड़ अलग अलग उगाए जाते हैं, जानवर भी अलग अलग एरिया में होते हैं। जैसे कि डिफरेंट, अब देखिए अलग अलग टाइप के एनिमल्स हैं जो अलग अलग इन्वायरमेंट में रहते हैं। तो अगर अभी हम बात करते हैं, क्या हमारे यहाँ याक काऊ पाया जाता है हमारे प्लेन्स एरिया में? नो मैम। नो। नो मैम। क्योंकि वो याक काऊ है ना, वो हमेशा ठंडे इलाकों में ही रह सकता है। अगर यहाँ पर आएगा तो वो गर्मी से ही मर जाएगा घुट घुट के, क्योंकि उसकी बॉडी पे बहुत सारे बाल होते हैं। देखा है ना आपने? यस यस मैम। मैम। तो इसलिए देखिए वो ठंडे इलाके में पाया जाता है। अब दूसरी बात करते हैं, पेंगुइन या फिर पोलर बियर, क्या वो हमारे एरिया में रह सकते हैं?
नो मैम, वो पानी में रहते हैं। यस, वो पानी में, और पोलर बियर तो बर्फ में रहता है, तो उसको यहाँ रखने के लिए हमें हमेशा बर्फ रखनी पड़ेगी उसके नीचे, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए जो एनिमल्स हैं वो जो उनके लिए कंडीशन बनी हुई है ना, जहां पर जिस कंडीशन में वो रहते हैं उसी में हमेशा रह पाएंगे। अलग कंडीशन में अगर गए तो नहीं रह पाएंगे वो। तो अब देखिए, for instance, sheep and goat can survive more easily than cattle in dry, hilly environment. But as you saw in chapter 2, women and men do not always produce their own food. तो अब आगे देखिए, जो sheep and goat हैं, फिलहाल ये हमारे प्लेन एरिया में भी पाए जाते हैं, और ये ऐसे जानवर हैं जो हिली एरियाज में भी पाए जाते हैं। तो इसके लिए इन्हें अपना थोड़ा सा चेंज करना पड़ता है अपने आप में। जैसे अगर हम यहाँ पर देखें शिप एंड गॉट को, तो इनके बाल नहीं होते ज्यादा, लेकिन अगर हम हिली एरियाज में जाएंगे ना, और अगर हमें कोई बता देगा कि ये गॉट है, तो हम उसे पहचान ही नहीं पाएंगे, इतने ज्यादा बाल होते हैं उसके। तो इसलिए देखिए, जो भी एनिमल है इन्हें सरवाइव करने के लिए इनकी कंडीशन बनाई हुई है, और ये उसी कंडीशन में सरवाइव भी कर सकते हैं। बट एज यू शो इन चैप्टर 2, तो अभी चैप्टर 2 जो हमने पढ़ा था, तो हमने ये भी पढ़ा था कि जो वुमेन एंड मैन है डिड नॉट ऑलवेज प्रोड्यूस देयर ओन फूड, ये अपना भोजन खुद ही नहीं बनाना चाहते थे। ना तो खुद बनाना चाहते थे, ना इन्हें बनाना आता था। तो सबसे पहले ये क्या करते थे, जानवरों पे डिपेंड थे या फिर जंगलों पे डिपेंड थे। यही पढ़ा था ना हमने। यस मैम। यस मैम। चलिए, तो अब हमें यस ये मैम। पढ़ना है द बिगनिंग्स ऑफ फार्मिंग एंड हर्डिंग। तो यानी कि कब इनके दिमाग में आया, लोगों के यस दिमाग में मैम। कब आया कि हम फार्मिंग भी करें, खेती करें, एंड हर्डिंग, जानवरों को भी चराएं। ओके, तो वी हैव यस। सीन इन चैप्टर 2 दैट द क्लाइमेट ऑफ द वर्ल्ड वाज। यस मैम। तो अभी हमने पढ़ा था ना सेकंड चैप्टर में कि लगभग 12 कितना टाइम दिया था हमें, 2000 या फिर 1200, कुछ ऐसे ही दिया था कि इतने टाइम के बाद बहुत सारा परिवर्तन आ गया था। पढ़ा था ना हमने। यस मैम। तो अब ये जो चेंजेस आए थे, दैट मीन्स चेंजेस क्या आए, बहुत सारे जंगल कम हो गए थे अब पहले से। तो वी हैव सीन इन चैप्टर 2 दैट द क्लाइमेट ऑफ द वर्ल्ड वाज चेंजिंग। तो हमने चैप्टर 2 में पढ़ा था कि हमारा जो क्लाइमेट था, जो हमारा आसपास का माहौल था, वो बदल रहा था। एंड शो वर प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट पीपल यूज एज फूड। और हमने ये भी पढ़ा था कि जो इन्वायरमेंट के बदलने से बहुत सारे प्लांट्स एंड बहुत सारे एनिमल्स का इस्तेमाल लोग अपने भोजन के लिए करते थे। मैन एंड वुमेन एंड चिल्ड्रन प्रोबेबली ऑब्जर्व सेवरल थिंग्स। और साथ ही हमने ये भी पढ़ा था कि मैन एंड वुमेन और जो बच्चे थे, इन्होंने हो सकता है बहुत सारी चीजों को देखा हो और अपनाया भी हो। To the place where edible plants were found, how seeds broke off stalks, fell on the ground, and new plants sprouted from them. अब देखिए क्या हुआ। तो the place where edible plants were found, अब इन मैन एंड वुमेन ने देखा होगा तभी तो खेती करना सीखा। बेटा, आपको भी कोई काम जब ही आता है ना जब आप उसे करना देखेंगे। जैसे कभी suppose that आपके घर पे आपकी मम्मी ने बोल दिया चाय बना के ले आइए, तो आपने देखा होगा कभी, तभी तो बना पाएंगे ना। या फर्स्ट टाइम आप यस मैम। अगर यस कभी मैम। किया ही नहीं होगा, तो एट द एंड आपको कह दिया जाएगा आप कर लेंगे नहीं। और सेम ऐसे ही दूसरे काम के भी लिए है। तो ऐसे ही देखिए, ये जो मैन एंड वुमेन एंड चिल्ड्रन प्रोबेबली ऑब्जर्व सेवरल थिंग्स, तो इन्होंने जरूर देखा होगा, इन चीजों को ऑब्जर्व किया होगा, देखा होगा, तभी तो इन्होंने आगे खेती करना सीखा। अगर नहीं देखा होगा, यस मैम। इन्हें पता कैसे लगता कि, क्योंकि एक बड़ा सा पेड़ देख करके हमारे माइंड में ये चीजें नहीं आ सकती कि इन्हें कैसे उगाया गया होगा, कैसे पानी डालना होगा, कितना पानी डालना होगा, कितने टाइम बाद उगेगा, कुछ नहीं पता लगेगा हमें। लेकिन जब हम ऑब्जर्व करेंगे ना, तब हमें सारी चीजें पता लग जाएंगी। देखिए, तो अब आगे देखते हैं। तो इन इन लोगों ने जरूर देखा होगा, क्या क्या चीजें इन्होंने ऑब्जर्व की होगी। द प्लेस वेयर एडिबल प्लांट्स वर फाउंड, उस जगह को देखा होगा जहां पर एडिबल प्लांट्स, एडिबल प्लांट्स की मीनिंग है खाने योग्य पौधे, क्योंकि कुछ ऐसे हैं जो खाने लायक नहीं होते, जहरीले होते हैं। सारे नहीं होते हैं ना एडिबल प्लांट्स। नो मैम। यस मैम। एडिबल प्लांट्स वो हैं जिनका इस्तेमाल हम खाने के रूप में कर सकते हैं। तो इन्होंने एडिबल प्लांट्स को देखा होगा। हाउ सीड्स ब्रोक अप स्टाक्स, इन्होंने और क्या चीजें ऑब्जर्व की होगी, और क्या चीजों को ध्यान से देखा होगा कि कैसे बीज से पौधा निकल के आता है, कैसे बीज फूटता है और उसमें से पेड़ निकलता है।
एंड फेल ऑन द ग्राउंड, और कैसे जमीन पे ये बीज गिरने के बाद उसमें से पेड़ निकलना शुरू होता है, एंड न्यू प्लांट्स स्प्राउटेड फ्रॉम देम, और न्यू प्लांट्स दैट मीन्स कि जो नया पौधा है वो कैसे स्प्राउट होता है, कैसे फूटता है वो, कैसे उसके अंकुर निकलते हैं। तो सारी चीजें इन्होंने ऑब्जर्व की होगी। परहैप्स दे बिगन लुकिंग आफ्टर प्लांट और उसके बाद उन्होंने पेड़ों का रख रखाव करना भी शुरू किया होगा, and protecting them from birds and animals so that they could grow and the seeds could ripen। अब एक चीज हमने और देखी है, जब फल पकने लगते हैं ना तो बहुत सारे पक्षी उस पे अटैक करते हैं। जैसे कभी कभार आपने मैंगो खाया हो तो पका हुआ आम देखते हैं वो बीच में से कटा हुआ रहता है, भले ही हम लोग नहीं गए उसे काटने के लिए, लेकिन फिर भी उसका वो बीच पार्ट कटा होता है। पक्षी काट लेते हैं। यस, पक्षी काट लेते हैं। तो इन्होंने देखिए, इन्होंने देखा होगा जंगलों में घूमते हुए कि कैसे पक्षी उनको खराब कर देते हैं, और इसलिए जब इन्होंने खेती करना सीखा ना तो उन्होंने प्रोटेक्ट करना भी सीखा, प्रोटेक्टिंग देम फ्रॉम बर्ड्स एंड एनिमल्स। अब ऐसे ही कोई अगर फल वगैरह सब्जियां वगैरह लगी रहती हैं खेतों में तो जानवर भी तो उन्हें खा लेते हैं ना आके। यस मैम। तो इन्होंने ये भी सीखा होगा कि कैसे अपने जो चीजें हमने ग्रो किया है उसे कैसे प्रोटेक्ट करना है। तो अब देखिए इन्होंने क्या क्या चीजें सीखी, देखिए इन्होंने क्या क्या सीखा है। सबसे पहले इन्होंने एडिबल प्लांट्स को देखा, और ये देखा कि कैसे सीड से स्टॉक फ्लो करता है, कैसे ये ग्राउंड में गिरते हैं, कैसे न्यू प्लांट्स उसमें से निकलता है। और उसके बाद इन्होंने और क्या देखा कि कैसे इन्हें बचाना है पक्षियों से और जानवरों से, यानी कि फसलों दे कैन ग्रो एंड द सीड्स कुड राइपन। तो फसलों के उगाने से लेकर के उनके पकने तक कैसे उन्हें बचाना है। इन दिस वे पीपल बिकम फार्मर, और ये सारी चीजें देखते देखते उन्हें पता ही नहीं लगा कि वो किसान बन गए। तो पहले वो लोग क्या करते थे, पहले पहले तो जो खेतों वाली चीजें होती थी ना, जहां से वो लोग फल फूल तोड़ के खाते थे, पहले उन्हें बचाना शुरू किया उन्होंने, क्योंकि उन्हें ये डर था कि अगर ये सारे लोग खा के खत्म कर देंगे तो हम क्या खाएंगे। लेकिन उनका रख रखाव करते करते उन्होंने ये भी सीख लिया कि कैसे फसल उगती है, कैसे बीज उगती है, और इसके बाद वो लोग क्या बन गए, फार्मर। ओके, यस मैम। चलिए अब आगे देखते हैं। यस वुमेन, मैम। men and children could also attract them tame animals by leaving food for them near their shelter। अब वुमेन, मैन एंड चिल्ड्रन, तो तीनों के बारे में बताया है, क्योंकि किसी भी काम में इन तीनों का एंगेजमेंट, ये तीनों एंगेज होते हैं। तो मैन, वुमेन एंड जो चिल्ड्रन थे, ये कैसे दे एल्सो अट्रैक्ट एंड देम टैम एनिमल्स, तो ये जानवरों को पालतू बनाने की तरफ भी अट्रैक्ट हुए। बाय लिविंग फूड फॉर देम नियर द शेल्टर, और ये क्या करते थे, इनके लिए थोड़ा सा भोजन छोड़ देते थे उनके शेल्टर के पास। तो द फर्स्ट एनिमल टू बी टेम्ड वाज द वाइल्ड एनेस्टर्स ऑफ द डॉग। अब देखिए ये क्वेश्चन आपके लिए बनता है और आपको ध्यान भी रखना है। तो पहला ऐसा कौन सा जानवर था जिसे एज ए टैम यूज किया गया, पालतू पशु के रूप में इस्तेमाल किया गया था। तो द फर्स्ट एनिमल वाज द वाइल्ड एनेस्टर्स ऑफ द डॉग। तो सबसे पहला कौन सा एनिमल है, डॉग। डॉग। डॉग एक ऐसा एनिमल है जिसे सबसे पहले पालतू बनाया गया था। तो अब ये देखिए, द फर्स्ट एनिमल टू बी टेम्ड वाज द वाइल्ड एनेस्टर्स, जो हमारे जंगली पूर्वजों के द्वारा, दैट मीन्स कि जब वो रहते नहीं थे कहीं पर टिक करके, वो जंगली थे, वो भी जानवरों की तरह एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे, लेकिन तभी से उन्होंने डॉग को अपना पेट एनिमल एज अ टैम बना लिया। और क्यों बनाया था, ताकि हम लोग अगर घूमे ना ढूंढने के लिए, खाना वगैरह ढूंढने, तो जो डॉग है वो हमें बता देगा कि कोई आ रहा है, क्योंकि जो डॉग होता है वो किसी की भी स्मेल को बहुत जल्दी पहचान लेता है। तो इसलिए इन्होंने डॉग को एज ए टैम यूज किया। और क्या करते थे ये, पहले ये इनके शेल्टर के पास, इनको टैम बनाने के लिए पहले इन्हें पुचकारना भी तो पड़ता है, पहले अपने फेवर में लेना पड़ता है, क्योंकि ऐसे तो ये टैम बनेंगे नहीं। तो इसलिए पहले क्या किया ह्यूमन बींग्स ने, वुमेन, मैन एंड चिल्ड्रन ने इनको टैम बनाने के लिए अट्रैक्ट किया। और कैसे अट्रैक्ट किया, ये फूड छोड़ देते टाइम, दैट मीन्स हो सकता है 4 दिन 5 दिन या 1 महीना फूड छोड़ा हो, तो ये लोग सोच रहे हो कि मेरे बारे में कितना सोचते हैं, और डॉग तो वैसे ही फेथफुल है। तो जो डॉग है वो फेथफुल था, और इसलिए उसने क्या सोचा कि मुझे भी इनकी हेल्प करनी चाहिए, और इसलिए वो टैम बन गया। ओके, यस मैम। चलिए तो अब आगे देखते हैं। लेटर पीपल एनकरेज्ड एनिमल्स दैट वर रिलेटिवली जेंटल
टू कम नियर द कैंपस वेयर दे लिव्ड। अब आगे देखिए, केवल डॉग ही नहीं, बाद में जो आने वाले लोग थे ना, उन्होंने सोचा केवल डॉग से ही काम नहीं चलेगा, हमें और जानवरों को भी एज अ पेट यूज करना पड़ेगा। तो इन्होंने और बहुत सारे एनिमल्स को एनकरेज किया जो जेंटल थे, जो समझदार लग रहे थे देखने में। तो वो जेंटल कम नियर द कैंपस वेयर दे लिव। और ये जानवर ऐसे थे तो जो जहां पर इंसान रहते थे ना, इनके आसपास आने लगे। और वो क्यों आते थे? क्योंकि उन्होंने देखा कि डॉग रह रहा है इनके पास, तो उन्हें लगा ना कि ये इंसान अच्छे हैं, हमें भी नहीं मारेंगे। तो इसलिए वो भी जो इनका कैंपस था जहां पर ये लोग रुकते थे अपना तंबू टेंट वगैरह जो भी बना के, तो ये इनके कैंपस के पास बाकी एनिमल्स भी आने लगे और फिर इन्हें भी एज अ टैम यूज करने लगे लोग। तो अब देखिए यस कौन कौन से जानवर, डॉग के अलावा और कौन से जानवर आ गए? शिप, गॉट, कैटल। तो कैटल में बफेलो एंड काउ, ये दोनों आ जाते हैं। तो यस देखिए, मैम। गॉट एंड कैटल। और इसके अलावा एंड आल्सो द पिग लिव्ड इन हर्ड्स, और इसके अलावा पिग भी। तो ये सारे ही हर्ड में रहते थे, झुंड में रहते थे, एंड मोस्ट ऑफ देम एट ग्रास। और इनमें से सारे ऐसे थे जो ग्रास खाते थे। तो यानी कि इंसानों को कोई खतरा नहीं था, वो आराम से इनके साथ रहते थे। और इसीलिए उन्होंने दिमाग लगाया था, किसी भी ऐसे जानवर को नहीं रखना जो मांस खाने वाला हो। क्योंकि जो मांस खाने वाला होता ना, वो ऐसा हो सकता है कि जब उसे कुछ नहीं मिलता तो वो अपने बच्चों को खा लेता। तो इसलिए देखिए, दिमाग लगाया गया इंसानों ने। पहले डॉग को एज अ पेट यूज किया, उसके बाद शिप, गॉट एंड कैटल को, और ये पिग, इसके बाद पिग को भी एज अ टाइम यूज किया गया। यस मैम। और इनमें से मोस्टली ग्रास खाता है। हाँ, ये डॉग नहीं खाता है ग्रास। मैम आपकी आवाज डबल डबल आ रही है। यस, अभी भी आ रही है। मैम अभी तक मीटिंग पासवर्ड इनकरेक्ट बता रहा था। ओके अरुण, मैंने आज लिंक नहीं शेयर किया। चलिए तो अब आगे देखते हैं। तो इन्होंने सबसे पहले डॉग को पेट बनाया था, उसके बाद इन सारे एनिमल्स को भी एज अ पेट यूज करने लगे, और इनमें से मोस्टली ग्रास खाते थे। Often people protected these animals from attacks by the other animals, other wild animals। अब देखिए, ये लोग क्यों इंसानों के पास टिके रह गए, क्यों नहीं गए? क्योंकि जो लोग थे ये प्रोटेक्ट करते थे इन्हें अटैक बाय द अदर वाइल्ड एनिमल। तो जो बाकी जंगली जानवर थे, जब भी इनके ऊपर हमला करने वाले होते थे ना, तो जो आदि मानव थे, पहले के इंसान, वो उन वाइल्ड एनिमल्स को भगा देते थे या फिर मार देते थे या उनका शिकार कर लेते थे। तो इसलिए ये जो जानवर थे, हाँ, जो कि हार्बीवर्स हैं, शाकाहारी हैं, ये लोग केवल ग्रास खाते थे। तो इन लोगों को इंसानों पे ज्यादा भरोसा होने लगा, और ये अपनी बस्ती को, अपने झुंड को लेकर के आसपास ही आकर के बस गए। तो अब इससे क्या हुआ? दिस इज हाउ दे बिकम हर्डर्स। तो अब इससे क्या हुआ? मैम जो लोग थे वो हर्डर्स बन गए, चरवाहे बन गए, यानी कि जानवरों को चराने वाले। ओके। यस मैम। चलिए देखिए, आपसे एक फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है, कैन यू थिंक ऑफ एनी रीजन व्हाई द डॉग वाज परहैप्स द फर्स्ट एनिमल टू बी टेम्ड? तो इसका आंसर मैंने आपको पहले ही बता दिया है। आपको एक रीजन बताना है कि इंसानों ने सबसे पहले डॉग को ही क्यों सेलेक्ट किया एज अ टेम। मैम क्योंकि मैम डॉग जो है मैम वो खाने की चीज बहुत जल्दी सूंघते हैं। यस, डॉग। मैम वो लोग मैम रक्षा करते हैं उनकी। यस, सबसे पहले तो वो फेथफुल होता है, वो किसी भी कंडीशन पे अपने मालिक को नहीं मारेगा। यस मैम। और मैम वो भोजन ढूंढने में भी माहिर है। यस, उसको स्मेल भी पता लग जाती है किसी की भी, तो वो भौंकने लगता है। जब जो उसके साथ रहते हैं ना, वो उनके स्मेल को बहुत अच्छी तरह पहचानता है। और जब भी कोई अजनबी आ जाता है, कोई स्ट्रेंजर पर्सन आ जाता है, तो वो उसको देखते ही भौंकने लगता है। तो इसीलिए डॉग की बहुत सारी क्वालिटी है, और इसी क्वालिटी को देखते हुए इंसानों ने दिमाग यूज किया, और सबसे पहले एज अ पेट एनिमल या फिर एज अ टैम किसे यूज किया है? डॉग को। ओके। यस मैम। चलिए तो अब नेक्स्ट पैराग्राफ है हमारा डोमेस्टिकेशन, यानी कि पालतू बनाने की प्रक्रिया। अभी पालतू कैसे बनाया है, इसमें हमें ये टीथ के दो टाइप्स दिए हुए हैं फिलहाल। अभी हमें पढ़ना है ये किस किस के हो सकते हैं।
इज द डोमेस्टिकेशन यानी कि पालतू बनाने की प्रक्रिया। अब इसमें देखते हैं, इज द नेम गिवन टू द प्रोसेस इन विच पीपल ग्रो प्लांट्स एंड लुक आफ्टर एनिमल्स। तो डोमेस्टिकेशन इज द नेम, डोमेस्टिकेशन यानी कि पालतू बनाने की प्रक्रिया क्या है, ये वह प्रक्रिया है इन विच, जिसमें पीपल ग्रो प्लांट्स, लोगों ने प्लांट उगाना सीखा, एंड लुक आफ्टर एनिमल, और प्लांट को उगाने के साथ साथ जानवरों को भी देखरेख करना सीखा। वेरी ऑफन plant and animals that are tended by people become different from wild plants and animals। अब आगे देखिए, plant and animals that are tended by people become different from wild plants and animals। देखिए दिमाग लगाया गया यहाँ पर, जो प्लांट और एनिमल जो हमारे लोगों के द्वारा टेंड किए गए, अपनाए गए, वो वाइल्ड एनिमल से डिफरेंट थे, बहुत ज्यादा डिफरेंट थे। तो वाइल्ड प्लांट से और वाइल्ड एनिमल से दोनों से डिफरेंट थे। तो हमारे जो लोग थे पहले वाले, उन्होंने ना तो किसी वाइल्ड प्लांट को उगाया और ना फिर किसी वाइल्ड एनिमल को एज अ पेट यूज किया। उन्होंने क्या किया, जिस भी एनिमल को एज अ टेंट यूज किया या जिस भी प्लांट को उगाया, वो वाइल्ड, ना तो वाइल्ड प्लांट था और ना ही वाइल्ड एनिमल थे। एंड ऐसा क्यों किया? दिस इज बिकॉज पीपल सेलेक्ट प्लांट एंड एनिमल फॉर डोमेस्टिकेशन, क्योंकि उनको डोमेस्टिकेशन के लिए, पालतू बनाने के लिए यूज करना था, लड़ाई झगड़ा करने के लिए नहीं। हाँ, ये अलग बात है कि अगर वो फाइटिंग करना चाहते तो वो शेर को रख लेते कि डेली मैं इसके साथ उठ के लड़ाई करूंगा और मेरी भी प्रैक्टिस हो जाएगी। लेकिन उन्हें क्या करना था, उन्हें अपनी जिंदगी स्टार्ट करनी थी। तो इसलिए उन्होंने किसको लिया है, किसको सिलेक्ट किया? डोमेस्टिक एनिमल को, जो समझदार थे, शांत थे। ओके, यस मैम। फॉर एग्जाम्पल, दे सिलेक्ट दोज प्लांट एनिमल्स दैट आर नॉट प्रोन टू डिजीज। अब देखिए इन्होंने कैसे प्लांट्स को सिलेक्ट किया। दे सिलेक्ट दोज प्लांट, उन्होंने ऐसे पेड़ों को एंड एनिमल्स, ऐसे जानवरों को सिलेक्ट किया दैट आर नॉट प्रोन टू डिजीज, जो किसी भी प्रकार की बीमारी नहीं फैलाते थे। दे ऑल्सो सेलेक्ट प्लांट्स दैट यील्ड लार्ज साइज ग्रेन and have strong stalk capable of bearing the weight of ripe grain. Seeds from selected plant are preserved and sound to ensure that new plants and seed will have the same quality। अब आगे देखिए, इन्होंने जिस चीजों को सिलेक्ट किया, इन्होंने प्लांट्स को उगाने के लिए दैट यील्ड, दैट मीन्स यील्ड मीन्स होता है उपज या पैदावार। तो अपनी पैदावार को बढ़ाने के लिए उन्होंने कैसे अनाजों को सिलेक्ट किया? लार्ज साइज ग्रेन, जो बहुत बड़े बड़े अनाज होते थे, एंड हैव स्ट्रॉन्ग स्टक, और इनका जो डंडा होता है, दैट मीन्स की डंठल, जैसे आपने गेहूं का पेड़ देखा है, उसमें ऊपर गेहूं के दाने लगे होते हैं, बाकी नीचे वाला पार्ट क्या होता है? स्टक। तो इन्होंने स्ट्रॉन्ग स्टॉक, दैट मीन्स की ऐसा स्टॉक जो पूरे ग्रेन का भार बेयर कर सके, सह सके। ऐसा नहीं है कि वो गिर जाए धड़ाम से नीचे। तो जब भी हमने देखा है गेहूं का पेड़ जब तक भी बड़ा होता है वो एज इट इज ऊपर की तरफ ही खड़ा रहता है ना। तो यानी कि वो स्ट्रॉन्ग है, वो अपने ग्रेन्स का भार बेयर कर सकता है। एंड कैपेबल ऑफ बियरिंग द वेट। देखिए मैंने अभी आपको बताया ही था कि जो स्टॉक है वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, और इतना स्ट्रॉन्ग कि अपने अनाजों का वेट बेयर कर सके उनके पकने तक। राइप ग्रेन, दैट मीन्स कि कच्चे तो है ही, कच्चे से ही खड़ा रहेगा वो, और उनके पकने तक वो एज इट इज खड़ा रहना चाहिए। एंड सीड्स फ्रॉम सिलेक्टेड प्लांट्स आर प्रिजर्व्ड एंड साउंड टू एंश्योर दैट न्यू प्लांट्स। और दूसरा, और सीड्स की क्या क्वालिटी देखी गई? जो भी प्लांट्स इन्होंने सिलेक्ट किए उनके बीज इस क्वालिटी के होने चाहिए कि उन्हें नेक्स्ट टाइम के लिए बचाया रखा जा सके। दैट मीन्स कि उन्हें अगली बार फिर से तो खेती करनी है, तो इन बीजों को बचाया जाया रख सके, और इनको साउंड करना, दैट मीन्स कि इन्हें बोना भी आसान हो। ओके, चलिए आगे देखते हैं। Amongst animals, those that are relatively gentle, selected for breeding। अब आगे देखिए, जब इन्होंने जानवरों को सिलेक्ट किया तो फिर से दिमाग लगाया, तो ऐसे जानवरों को सिलेक्ट किया जो जेंटल, जो समझदार थे, एंड जो आर सिलेक्टेड फॉर ब्रीडिंग, और इनकी ब्रीडिंग, दैट मीन्स कि इनको पनपना, इनका नया जन्म लेने की जो प्रोसेस है वो भी आसान थी। एंड as a result gradually domesticated animals and plants become different from wild animals। और यही कारण था कि ये वाइल्ड एनिमल एंड वाइल्ड प्लांट से बहुत ज्यादा डिफरेंट थे। अब देखिए, फॉर एग्जाम्पल द टीथ एंड हॉर्न्स ऑफ वाइल्ड एनिमल्स आर यूजुअली मच लार्जर देन दोज ऑफ डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स।
तो अब देखिए, Yes, ma'am. जो दांत हैं और जो हॉर्न यानी कि जो सींग होते थे वाइल्ड एनिमल्स के, वो डोमेस्टिक एनिमल से ज्यादा बड़े होते थे। अभी देखिए हमें 2 पिक्चर दी हुई है दांतों की, तो ये जो फर्स्ट पिक्चर है ये कौन से एनिमल की हो सकती है, डोमेस्टिक एनिमल की या फिर वाइल्ड एनिमल की? मैम डोमेस्टिक। यस, डोमेस्टिक एनिमल की। डोमेस्टिक एनिमल। है ना, बड़े वाले, यानी कि भयानक से जानवरों की, जो वाइल्ड एनिमल है, जो खा लेते हैं पकड़ के, किसी को भी शिकार कर लेते हैं दौड़ के, तो ये बड़े बड़े दांत उन्हीं जानवरों के हो सकते हैं। तो ये वाइल्ड एनिमल है, एंड ये किसके दांत हैं, डोमेस्टिक एनिमल। डोमेस्टिक Domestic animal. डोमेस्टिक एनिमल। डोमेस्टिक एनिमल। चलिए, तो बाकी का हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। अ न्यू वे ऑफ लाइफ, यानी जीवन को जीने का नया तरीका। और साथ ही हमें ये भी पढ़ना है कि कौन सी ऐसी जगह थी जहां पर सबसे पहले किसान थे। तो साथ ही हम आज भी कंपेयर कर सकते हैं कि आज के टाइम पे भी क्या वहां ज्यादा अच्छी खेती होती है। तो नेक्स्ट क्लास में हमें ये पढ़ना है कि जो लोगों ने खेती करना सीखा तो सबसे पहले कौन सी फसल उगाई गई थी और कहाँ पर उगाई गई थी। ओके, यस मैम। यस मैम। यस मैम। यस मैम। ये देखिए हमें बताया भी है, चावल सबसे पहले कहाँ उगाया गया, गेहूं सबसे पहले कहाँ उगाया गया, काला चना सबसे पहले कहाँ उगाया गया। ये सारी चीजें हमें नेक्स्ट क्लास में पढ़नी है। ओके, यस मैम। चलिए तो अब एक बार क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर लेते हैं जो हमने आज पढ़ा है इससे रिलेटेड। यस मैम। यस सिद्धार्थ, Ma'am, excuse me. who was the first animal that हमारे पास domesticated by people? मैम Dog. Very good. Yes, Dog. Arun, now you tell beta. Yes, Arun, now you tell. अरुण, आपको बताना है कि जब इंसानों ने खेती करना सीखा था। यस अरुण, से आज उसके नहीं थे, अरुण ने स्टार्टिंग से क्लास नहीं ली, बाद में ज्वाइन किया अरुण ने। चलिए अरुण, आप ये बताएंगे कि जो पीपल थे, अर्ली पीपल, उन्होंने स्टार्टिंग में किन किन जानवरों को पालना शुरू किया, कौन कौन से जानवर थे वो? मैम डॉग, यस, शिप, गोट, डॉग, गोट, कैटल्स। ओके, वेरी गुड, डॉग, शिप एंड कैटल। बफेलो। यस बेटा, कैटल में बफेलो एंड काऊ ये दोनों आ जाते हैं। ओके अंश, नाउ यू टेल बेटा। यस मैम। चलिए अंश, अब आपको ये बताना है कि लोगों ने खेती करना कैसे सीखा, फसलों को उगाना कैसे सीखा? मैम देखकर, मैम उगाते हुए देखकर मैम वो भी उगाना स्टार्ट किए। बेटा उगाते हुए नहीं देखा, क्योंकि उनसे पहले तो कोई उगाने आया ही नहीं था। तो हम सबसे पहले वाले लोगों की बात कर रहे हैं जिन्होंने खेती करना स्टार्ट किया था, उन्होंने कैसे सीखा? यस महक, नाउ यू टेल। मैम मैम उन्होंने देखा कि हाउ सीड ब्रोक ऑफ स्टाक्स एंड फेल ऑन द ग्राउंड एंड न्यू प्लांट्स स्प्राउटेड फ्रॉम देम, और बर्ड से अपने खेतों को कैसे प्रोटेक्ट करना है। यस, वेरी गुड, वेरी गुड महक। तो देखिए बेटा, उन्होंने सीखा था कैसे, हाउ सीड ब्रोक आउट ऑफ स्टैक, कैसे बीज फूटता है। तो पहले जब वो खेतों में घूमते थे ना, अपने लिए फलों को और सब्जियों को बचाना शुरू किया उन्होंने जानवरों से, तो ये चीजें भी देखनी शुरू की। वो घूम घूम के देखते थे कैसे बीज फूटता है, कैसे वो जमीन पे गिर जाता है, एंड कैसे नया प्लांट जो है वो फूटता है। तो अब वो सीखना नहीं चाहते थे, देखना भी नहीं चाहते होंगे, लेकिन फिर भी सीख लिया। आप जैसे एक एग्जांपल देते हैं, आप अगर अपने मम्मी पापा के साथ कहीं जाते हैं, आपकी मम्मी या पापा आपको खड़े कर देते हैं थोड़े टाइम के लिए कि बेटा रुको मैं अभी आता हूँ या आती हूँ, तो आप क्या वहां पर आंख बंद करके खड़े रहते हैं? देखते हैं ना सारी चीजों को। यस मैम। और बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो हमें याद भी हो जाती हैं। तो सेम ऐसे ही यहाँ पर भी हुआ था। ये लोग क्या कर रहे थे ना, बचाने की कोशिश कर रहे थे, इसके लिए ये घूमते रहते थे, और घूमते घूमते इनकी नजर पड़ जाती थी कि कैसे बीज फूट रहा है, कैसे पेड़ निकल रहा है, कैसे पक्षी उन्हें नुकसान पहुंचा रहे हैं। और इन्हीं सारी चीजों को माइंड में रखते रखते ये फाइनली किसान बन गए, और इन्होंने फसलों को उगाना भी सीख लिया और उन्हें प्रोटेक्ट करना भी सीख लिया। ओके, यस मैम। चलिए बेटा, फिर आज के लिए इतना ही, क्योंकि अभी 9 बजे करेक्ट मेरी दूसरी क्लास भी है। तो अब बाकी का टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके,
Yes, ma'am. नेक्स्ट अपडेट हमें ये पढ़ना है कि कौन सी जगह थी जहाँ पर सबसे पहले फसल उगाई गई। ओके बेटा, आज के लिए इतना ही। गुड बाय एवरीवन। Ma'am, Goodbye, goodbye. Goodbye.